अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो रेलेवेंट टू लॉजिकल डिडक्शन है। लॉजिकल डिडक्शन के हवाले से भी मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक समझा दूं, जो ट्रिक अगर आप अप्लाई करोगे किसी भी लॉजिकल डिडक्शन के सवाल पे तो ऑटोमेटिकली उसका आंसर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। उस ट्रिक को समझाने से पहले आपको वेन डायग्राम्स का नॉलेज होना चाहिए कि वेन डायग्राम्स क्या होती हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने सिंपली वेन डायग्राम्स बनानी होती हैं और ऑटोमेटिकली आप आंसर को प्रिडिक्ट कर लेते हो। अब थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन कर लेंगे कि वेन डायग्राम्स क्या होती हैं। उस हवाले से मैं कोशिश करूंगा कि अपने अल्फाज को बिल्कुल सिंपल रखूं ताकि एक बच्चा एक ही दफा देखने पे ये वीडियो इतना पक्का कॉन्सेप्ट अपना लॉजिकल डिडक्शन का कर ले कि इससे आने वाला कोई भी सवाल हो वो उसको सॉल्व कर पाएगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3, इसी तरह मेरे पास एक बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 3 4 5, तो इसकी अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो वो इस तरीके से बन सकती है। ठीक हो गया, ये मेरे पास सेट ए हो गया और ये मेरे पास सेट बी हो गया। अब यहां पे देखो कि ऐसी कौन सी चीज है जो इनमें कॉमन है। अब बी का 3 और ए का 3 कॉमन है तो वो मैं इस जगह पे लिख सकता हूं क्योंकि ये दोनों आपस में कॉमन है, ये दोनों शेयर कर रहे हैं। और जो उसके बाद मेरे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स बच जाते हैं जैसे 1 2 और बी के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच जाते हैं जैसे 4 5, वो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। अब इस डायग्राम को मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूं कि सम ऑफ ए इज बी, और इस तरीके से भी बोल सकता हूं कि सम ऑफ बी इज ए, मतलब ए का कुछ हिस्सा जो है वो बी है और बी का कुछ हिस्सा जो है वो ए है। ठीक हो गया। अब दूसरी एग्जांपल को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 और मेरे पास है सेट बी जिसके अंदर एलिमेंट हैं 4 5 6। अगर इसकी मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो मैं इस तरीके से बना सकता हूं कि ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक हो गया। ए के अंदर कौन से एलिमेंट हैं 1 2 3, बी के अंदर कौन से एलिमेंट हैं 4 5 6। अब इन दोनों के दरमियान कोई भी रिलेशन नहीं है, इसका मतलब है कि नथिंग ऑफ ए इज रेलेवेंट टू बी एंड नथिंग ऑफ बी इज रेलेवेंट टू ए। ये एग्जांपल 2 हो गई हमारे पास। अब हम थोड़ा सा एग्जांपल 3 को डिस्कस कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 और मेरे पास बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। ठीक है। अगर इसकी मुझे वेन डायग्राम बनानी पड़े तो मैं इस तरीके से बना लूंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट ए है जिसके अंदर मौजूद हैं 1 एंड 2 एंड ऑटोमेटिकली यही दो एलिमेंट जो हैं वो बी के अंदर भी मौजूद हैं। तो अगर मुझे बी की डायग्राम बनानी पड़ी तो मैं इस तरीके से बना लूंगा और 1 2 ऑटोमेटिकली ए के अंदर आ गया और जो रिमेनिंग एलिमेंट मेरे पास बच गए वो हो जाएंगे 3 4 5। तो इस डायग्राम को मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि ऑल ऑफ ए इज बी बट ऑल ऑफ बी इज नॉट ए, मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन बी के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे ए में मौजूद नहीं हैं। तो अब जितने भी यहां पे सेंटेंस इस्तेमाल होंगे उनका एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन मैंने इस डायग्राम के थ्रू आपको समझा दिया है। अब थोड़ा सा हम वापस चले जाएंगे अपने क्वेश्चन की तरफ और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो अभी हम लोगों ने 1 मिनट की ये ट्रिक सीखी क्या इसका हमें फायदा होगा या नहीं होगा लॉजिकल डिडक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब लॉजिकल डिडक्शन के एमसीक्यूज का मेथोडोलॉजी ये होता है कि सबसे पहले आपको 2 स्टेटमेंट्स दी जाती हैं जिनको आप कंसीडर करते हो कि ये ट्रू हैं, ये सच हैं, और इन 2 स्टेटमेंट्स की बुनियाद पे आपने अपना कंक्लूजन निकालना होता है कि क्या कंक्लूजन नंबर 1 सही है अगर इन 2 स्टेटमेंट्स को मैं सच मानूं, और उसके बाद क्या कंक्लूजन नंबर 2 सही है अगर इन 2 में स्टेटमेंट्स को सच मानूं। तो अब जो ट्रिक हम लोगों ने अभी रिसेंटली सीखी उसी की बुनियाद पे हम इस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हमने स्टेटमेंट्स को प्लॉट करना है और जो डायग्राम हमारे पास आ जाएगी उसकी बुनियाद पे हमने देखना है कि जो रिमेनिंग कंक्लूजन है क्या वो ठीक है या नहीं है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इसको प्लॉट करते हैं कि ऑल जंगल्स आर टाइगर्स। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं ना, जैसे मैंने आपको समझाया था कि ऑल जंगल्स आर टाइगर्स।
ठीक हो गया कि जितने भी जंगल्स हैं वो रेलेवेंट टू टाइगर्स हैं, ठीक है, लेकिन टाइगर में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी मौजूद है जो जंगल का हिस्सा नहीं है। ये हम लोगों ने स्टेटमेंट 1 जो है वो प्लॉट कर ली। अब हम स्टेटमेंट 2 की तरफ जाते हैं। सम टाइगर्स आर हॉर्सेस। इसका यह मतलब है कि जो टाइगर्स का कुछ हिस्सा है वो हॉर्सेस से रेलेवेंट है। तो सम की डायग्राम हमने कैसे बनाई थी? इस तरीके से बनाई थी, ठीक हो गया। ये मेरे पास आ गया हॉर्सेस, कि टाइगर्स का कुछ हिस्सा जो है वो हॉर्सेस हैं और इसी तरीके से हॉर्सेस का कुछ हिस्सा जो है वो टाइगर्स हो जाएंगे। अब इन दो स्टेटमेंट्स को हमने प्लॉट कर लिया। अब ये डायग्राम हमारे पास आ गई। अब इस डायग्राम से प्रिडिक्ट करना आसान हो जाएगा कि जो रेलेवेंट कंक्लूजन है क्या वो सच है या नहीं है, ठीक हो गया। अब हम कंक्लूजन्स की तरफ आते हैं। पहला कंक्लूजन हमारे पास है कि सम टाइगर्स आर जंगल्स। अब ये कंक्लूजन बिल्कुल ठीक है, जो इस डायग्राम से वाजे है कि टाइगर्स जो हैं इनका कुछ हिस्सा जो है वो जंगल्स भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये सारा का सारा टाइगर का रीजन है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि कुछ रीजन जो है वो जंगल्स का है। तो इस बुनियाद पे जो पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद हम दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं कि ऑल हॉर्सेस आर जंगल्स। अब देखा जाए यहां पे तो हॉर्सेस और जंगल्स के दरमियान क्या रिलेशन है ये वाजे नहीं है, ठीक है। तो अगर इन दोनों के दरमियान कोई कनेक्शन 100% रेलेवेंट नहीं है, इसका यह मतलब है कि यह कंक्लूजन हम सच नहीं मान सकते। तो इसका यह मतलब है कि कंक्लूजन नंबर 1 जो है वो ठीक है और कंक्लूजन नंबर 2 जो है वो नॉट रेलेवेंट है। अब इस हवाले से जो ऑप्शन ए होगा वो ठीक हो जाएगा, इफ ओनली वन फॉलोस, ठीक है। सो ए इज द राइट ऑप्शन।